और अब अगली खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा काउंटर अटैक। इजराइल के मार्गालियट में हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमले में 8 इजरायली घायल होने की सूचना मिल रही है। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर की है एयर स्ट्राइक। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह कर दिए हैं। लेबनान में धमाकों में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इजराइल के मार्गालियट में हिजबुल्लाह के हमले की सूचना मिल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और आशीष, को मिलाकर ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, एक तरह से नया क्राइसिस दोबारा से शुरू हो रहा है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर ये ज़्यादा एस्केलेट करता है और समय रहते नहीं थमता, जो कि अब लग रहा है कि जिस तरह से जितनी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं उसके बाद ये किसी भी हद तक जा सकता है। तभी आप देखें कि यूएस पेंटागन की तरफ से, यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस बात की आशंका जाहिर की गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि लेबनान में बाकायदा हिजबुल्लाह और इजराइल के खिलाफ ग्राउंड वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाए। सब कुछ अखिलेश आपको याद है शुरू कब हुआ था, जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था, इजराइल ने पलटवार किया, उसके बाद तमाम कंट्रीज इन्वॉल्व हुई और अब एक तरह से हम कह सकते हैं हमास का साथ दिया था हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक करके, जिसके बाद अब ये पेजर्स अटैक हम देख रहे हैं और उसके बाद वॉकी टॉकीज़ के अटैक। निश्चित तौर पर अब खतरे की घंटी है। जिस तरह से आप देखें कि बाकायदा टर्की ने भी इसमें खुल करके दोबारा से नए सिरे से साथ दिया हिजबुल्लाह का, तो ये बड़ी बात है और निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं सिचुएशन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना हो जाए। बिल्कुल। और देखिए, पेजर वॉकी टॉकी में ब्लास्ट के बाद खौफ, लेबनान में विमान के अंदर पेजर ले जाना मना कर दिया गया है। लेबनान के प्लेन में रेडियो भी नहीं ले जा सकते हैं। यहां के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 32 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में किस तरीके के वहां पर किस तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं वो आप समझ सकते हैं। अब वहां पर फ्लाइट में ये चीजें ले जाने से साफ साफ मना कर दिया गया है। लेबनान में विमान के अंदर पेजर ले जाना मना कर दिया गया है। तो किस तरीके से वहां पर खौफ का वातावरण है, तकनीक के जरिए जो हमला किया गया उसके बाद आप समझ सकते हैं और एहतियातन अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेबनान पर डिजिटल अटैक से खौफ में है अमेरिका। 50,000 अमेरिकी नागरिकों को निकालेगा यूनाइटेड स्टेट्स। पेंटागन में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर काम शुरू किया जा चुका है। आपको यह बता दें कि दरअसल जिस तरीके से लगातार वहां पर हमले बढ़े हैं लेबनान में, उससे अमेरिका की चिंता भी बढ़ रही है। तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और अमेरिका भी, आशीष, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से खबर आ रही कि अमेरिका जैसा जो सुपर पावर है वो भी चिंतित है इन सबसे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ना कि इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक वहाँ रहते हैं जिनको निकालना उनका दायित्व है। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि बैकग्राउंड इजराइल और अमेरिका इस पर मिलकर के काम भी कर रहे हैं और इसी वजह से लेबनान ये आरोप भी लगा रहा है कि सिर्फ अमेरिका का अपने नागरिकों को वहाँ से सेफली निकालना ही मकसद नहीं है। कहीं ना कहीं लेबनान का आरोप है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के उसके खिलाफ अटैक्स भी प्लान कर रहे हैं। तो बड़ा खतरनाक गेम होता जा रहा है और मुझे लगता है इसी को देखते हुए पेंटागन ने नीति बनाई। और जैसा मैं आपको कह भी रहा था कि उन्हें इस बात की चिंता है, इसी वजह से अपने नागरिकों को वहाँ से जल्द इवैक्यूएट करने के लिए अमेरिका हर संभव कदम उठाने वाला है। लेकिन इस बीच इस बात की आशंका और ये बार बार लेबनान की तरफ से कहना कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल के साथ कोई ग्राउंड वॉर छिड़ जाए, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है अखिलेश। और हम सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि किसी तरह से बीच बचाव से, हालांकि इस बात पर गौर करिए कि ईरान ने ये मांग की है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको लेकर के बाकायदा रेजोल्यूशन लाए और इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाए और इजराइल को कहे कि वो इस तरह के हमले करना रोके। लेकिन इजराइल अपनी तरफ से कोई कदम पीछे खींचेगा, ऐसे भी अभी तक संकेत नहीं मिल रहे हैं। और इजरायली पीएम की हत्या की साजिश का भी खुलासा हो रहा है। पुलिस ने इजराइल के नागरिक को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी हमें मिल रही है, पीएम नेतन्याहू की हत्या की साजिश की बात सामने आ रही है और इस आरोप में इजराइल के शख्स की ईरान ने ही भर्ती की थी, यह गंभीर आरोप लगाया गया है। ईरान के साथ 2 बैठकों में भी शामिल था यह व्यापारी। तो एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है, इजरायली पीएम की हत्या की साजिश का यह खुलासा हुआ है। हमारे साथ आशीष मौजूद थे, इस खबर पर पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेश, आपका भी शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।